आसिफ भाई जब एमएलए थे, मैं भी विधान परिषद में सदस्य था और कांग्रेस ने इस मुद्दे को लिया था। सभी सदस्यों के बोलने पर आसिफ भाई ने तो बहुत ही ज़बरदस्त भूमिका उसमें ली थी और मुस्लिम्स को एजुकेशन में और जॉब में आरक्षण देना चाहिए, उसका ऑर्डिनेंस भी निकाला गया था। तो उसके बाद में जो बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने उसे रद्द कर दिया। 2019 में ये राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की सरकार जो बनी है, इसमें एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना हुआ है और उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर इस बात का भी जिक्र किया गया है कि इस मुद्दे को कि हमारे युवक, महाराष्ट्र के नौजवान जो आला तालीम लेना चाहते हैं, आज सरकार की तरफ बड़ी उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं। तो मैंने ये बात को दोहराया कि अब वक्त आ गया है, अब मुसलमानों को, मुस्लिम समाज के बच्चों को जो आला तालीम लेना चाहते, तो जो मुंबई हाई कोर्ट ने कम से कम जो 5% एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया है, अब महाराष्ट्र की सरकार ने उसको मंजूर करना चाहिए जाकर। और एक इसके ऊपर बाकायदा जो मैं पहले से लड़ते आ रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी लड़ता रहूँगा और मुझे उम्मीद है कि सरकार ज़रूर 5% एजुकेशन में रिजर्वेशन देगी और सरकारी नौकरियों के ताल्लुक से वापस उसके ऊपर सोचे। रोड के एक्स एमएलए मुजफ्फर हुसैन साहब, जो कि महाराष्ट्र के कार्यकारी अध्यक्ष है कांग्रेस आई के, सर आज आपका यहाँ पर दौरा, और हम लोगों ने देखा कि वो आपका पूरा महाराष्ट्र भर में दौरा चल रहा है, तो किस वजह से आज ये इसकी ज़रूरत? मैं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और अभी कोविड की परिस्थितियाँ चल रही है और जब तक वैक्सीनेशन नहीं आता तब तक ये शायद लंबा चलेगा। मगर जैसे ही ये कोविड की परिस्थितियाँ ख़त्म होगी तो महाराष्ट्र भर में स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के इलेक्शंस लगेंगे, तो पार्टी की संगठना को तालुका लेवल से, ब्लॉक लेवल से मजबूत करने के लिए उसका आढ़ावा लिया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन किया जा रहा है, कोविड से क्या परिस्थितियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, उसकी मालूमात ली जा रही है और ये तालुका और ब्लॉक वाइज किया जा रहा है। सर इसके पहले जब आसिफ भाई यहाँ पर आमदार नहीं थे, उन्होंने एक बड़ा सफ़र किया था और महाराष्ट्र सरकार उस वक्त थी, मुस्लिम आरक्षण का विषय उन्होंने ख़ास तौर से उठाया था। वो पारित भी हुआ था मगर हाईकोर्ट से उसे परवानगी भी मिली थी, मगर कुछ वजह से वो रुका है आज तक मामला। तो कांग्रेस सरकार आज है, साथ में है, तो उस पर क्या अमल बजावनी होगी? आसिफ भाई जब एमएलए थे, मैं भी विधान परिषद में सदस्य था और कांग्रेस ने इस मुद्दे को लिया था। सभी सदस्यों के बोलने पर आसिफ भाई ने तो बहुत ही ज़बरदस्त भूमिका उसमें ली थी और मुस्लिम्स को एजुकेशन में और जॉब में आरक्षण देना चाहिए, उसका ऑर्डिनेंस भी निकाला गया था। तो उसके बाद में जो बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने उसे रद्द कर दिया। उसके बाद में मैटर कोर्ट में गया और कोर्ट ने भी कहा कि भाई एजुकेशन में आरक्षण देना चाहिए। 2019 में ये राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की सरकार जो बनी है, इसमें एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना हुआ है और उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर इस बात का भी जिक्र किया गया है कि इस मुद्दे को करना है। अब अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि सरकार बनी और के तुरंत बाद ये जो कोरोना वायरस की परिस्थितियाँ हो गई है, इसके लिए थोड़ा सा लेट सवेर हो रहा है, मगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो बातें लिखी गई है वो पूरी मुकम्मल अपने जगह पे अपने वक्त से की जाए। कहीं ना कहीं सर जो एक अक़लियती तबका होता है वो कांग्रेस की ओर पर एक अच्छी नज़र से, एक उम्मीद की नज़र से देखता है, तो क्या सर आप वहाँ पर एक डिमांड रखेंगे बाला साहब थोरात और कांग्रेस पक्ष के पास कि कहीं ना कहीं इन्हें भी आगे लाना चाहिए तालीम? ये बात को कंटिन्यूसली आसिफ भाई, हम हमारे पार्टी की अक़लियत के जो भी सदस्य हैं, मेंबरान हैं, पार्टी के वर्कर हैं, पदाधिकारी हैं, इसके अलावा अक़लियत के अलावा भी जो भी पार्टी के लोग हैं, नेता हैं, सब इस बात को जानते हैं और इस बात को सीरियसली फॉलोअप कर रहे हैं कि ये काम को करना है, होना है। सो आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी भी इस बात के ऊपर आमदा है कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में लिखा गया है, मान्य किया गया है तीनों पार्टी से, उसे इम्प्लीमेंट करना है। सर आपको जो लोग देख रहे हैं उन तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई मालेगांव ने पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जो काढ़ा है, मालेगांव का काढ़ा, ये फेमस कर दिया। तो जो इंस्टीट्यूट है जिसने ये काढ़ा बनाया, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, मालेगांव के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ
और लोगों से गुजारिश करता हूँ कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये थोड़ा और लंबा चलेगा, तो अपनी हिफाजत कीजिए, अपने खुद की, अपने परिवार की, अपने ख़ानदान की और कौम की, इलाके की, सबकी खुशामदीद के लिए जो है हाथ उठा करके अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि वो रब्बुल आलमीन है, वो जब चाहेगा तभी ये मुसीबत का हल होगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस आई के कार्यकारी अध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन साहब आज मालेगांव तशरीफ़ लाए थे। मालेगांव में उनकी यहाँ पर बैठक हुई तो मालेगांव के एक्स एमएलए आसिफ शेख रशीद भी वहाँ पर उन्होंने शरीक रहे। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, सर आपने उनके सामने क्या डिमांड रखी, किस तरह से आपका पक्ष मजबूत होगा और कैसी डिमांड आपने वहाँ रखी, क्या बात करी आपने उनसे? कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के कारगुजार सदर कार्यकारी अध्यक्ष सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब मालेगांव तालुके ग्रामीण भाग के अंदर आज आए थे और कांग्रेस पार्टी किस तरीके से वापस मजबूत हो इसके लिए हम लोगों का सलाह मशवरा हुआ। सभी ओहदेदारान के साथ में मीटिंग हुई और उन्होंने एक ही बात का पैगाम दिया है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कि संघर्ष करना पड़ेगा। जब तक हम संघर्ष आवाम के लिए नहीं करेंगे, आवाम के कामों के लिए नहीं करेंगे, जब तक कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं होगा। और कांग्रेस पार्टी चाहे इक़्तिदार में रहे या ना रहे, हम लोग हमेशा संघर्ष करने वाले लोग हैं, आवाम के लिए लड़ने वाले लोग हैं, गरीबों के लिए लड़ने वाले लोग हैं और यही संदेश लेकर वो यहाँ पर आए हुए थे। और मुझे उम्मीद है कि वो जिस तरीके से महाराष्ट्र का पूरा दौरा कर रहे हैं बाला साहब थोरात साहब और सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब, ज़रूर कांग्रेस पार्टी मजबूत होगा। जो सरकार है 3 पार्टियों को मिलाकर बनाई गई है, तो क्या कांग्रेस उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कमज़ोर पड़ती है या फिर अपनी बात नहीं मनवा पाती, ऐसा कुछ आपको लगता है? कांग्रेस पार्टी शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एक अलायंस की सरकार बनी है और एक प्रोग्राम के तहत सरकार चल रही है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मुश्तरका एक एजेंडा तैयार किया गया और उसके ऊपर आगे बढ़ रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि सरकार बनी और चंद महीनों के बाद में कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी से महाराष्ट्र के अंदर फैला और ये वजह है कि मैं समझता हूँ कि एक कोऑर्डिनेशन जो होना चाहिए वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि सब अपने अपने काम से लगे हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर एक अच्छा कोऑर्डिनेशन सरकार का रहेगा और सरकार एक अच्छा कामकाज करेगी। सर एक मुद्दा आपने उठाया था, महाराष्ट्र भर में वो मुद्दा चला, मुस्लिम आरक्षण का, वो पास भी हुआ, हाईकोर्ट ने आदेश भी दिया, मगर सरकार बदलने के बाद वो कहीं ना कहीं रुका हुआ है, पेंडिंग है। मैंने आपके सामने ही सवाल पूछा मुजफ्फर हुसैन साहब से, तो क्या आपने इसको ज़िंदा करने की, दोबारा उनसे मांग करने की बात कही वहाँ पर, या और आगे कोशिश करने वाले हैं? आज जो हमारी मीटिंग सैयद मुजफ्फर साहब के साथ में कांग्रेस पार्टी के ओहदेदारान की, ग्रामीण भाग के ओहदेदारान के साथ जो हुई है, आज मैंने इस मामले को उनके सामने रखा हूँ और मैंने याद दिलाने की कोशिश की कि यही कांग्रेस पार्टी एनसीपी की सरकार 2009 से 14 तक थी। उस वक्त तो कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र के मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में और एजुकेशन में दिया था। और सरकार बदलने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और वो रिजर्वेशन मुसलमानों का ख़त्म कर दिया गया। और मुंबई हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि 5% आरक्षण रिजर्वेशन मुस्लिम समाज को, उनके बच्चों को आला तालीम के लिए और एजुकेशन के अंदर देना चाहिए। मुंबई हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। आज मैंने मुजफ्फर हुसैन साहब के सामने यही बात दोहराया हूँ कि कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और शिवसेना की सरकार जिस वक्त स्थापना हो रही थी, जिस वक्त सरकार बनाई गई, उस वक्त तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार किया गया, मुश्तरका एजेंडा तैयार किया गया और उसमें मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का मुद्दा भी शामिल किया गया था। तो अब 9 महीने 10 महीने गुजर रहे हैं, महाराष्ट्र का मुसलमान, महाराष्ट्र के हमारे युवक, महाराष्ट्र के नौजवान जो आला तालीम लेना चाहते हैं, आज सरकार की तरफ बड़ी उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं। तो मैंने ये बात को दोहराया कि अब वक्त आ गया है,
अब मुसलमानों को मुस्लिम समाज के बच्चों को जो आला तालीम लेना चाहते, तो जो मुंबई हाई कोर्ट ने कम से कम जो 5% एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया है, अब महाराष्ट्र की सरकार ने उसको मंजूर करना चाहिए। और जो सरकारी नौकरियों का जो सवाल है वो सरकार ने उसके ऊपर फेर विचार करना चाहिए, दोबारा उस पर गौर करना चाहिए, कहाँ पर खामी रह गई, कानून किस तरीके से कानून के अंदर वो बैठ सकता है, उसके ऊपर विचार करना चाहिए। ये बात मैंने आज भरी मीटिंग के अंदर रखा हूँ और उन्होंने यकीन दिलाया है कि मैं जाकर बात को महाराष्ट्र सरकार तक और बाला साहेब थोरात जो हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके पास रखूँगा, और मैं खुद भी जाकर और एक इसके ऊपर बाकायदा जो मैं पहले से लड़ते आ रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी लड़ता रहूँगा। और मुझे उम्मीद है कि सरकार ज़रूर 5% एजुकेशन में रिजर्वेशन देगी और सरकारी नौकरियों के ताल्लुक से वापस उसके ऊपर सोचेगी।